सो हाय गाइस, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक। और आज हम समझेंगे जीसीडी को। बेसिकली जीसीडी की रिकर्सिव अप्रोच समझेंगे कि रिकर्सन उसको कैसा आंसर लेके आती है। जो आपने हमेशा कोड यूज करा होगा एक, जो कि बेसिकली होता है जी ऑफ ए कॉमा बी। इन दो का अगर निकालना है तो हम बोलते हैं कि जस्ट रिटर्न कर दें जी ऑफ बी परसेंटेज ए कॉमा ए को, और फिर यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं जिसको हम बेसिकली बोलते हैं बेस कंडीशन, जो कि कहती है कि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो रिटर्न कर दें बी को। ठीक है, तो ऐसा सा कोड आपने देखा होगा, थोड़ा अजीब सा लिख गया है पर बेसिकली आपने देखा तो ऐसे ही कोड होगा। तो समझते हैं बेसिकली ये सॉल्व कैसे कर रहा होता है जीसीडी को, और ये यूक्लिड डिवीजन है क्या बेसिकली। तो इसको अब एक वर्ड सुना होगा आपने, यूक्लिड डिवीजन, ये वाला। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 12 15 का, इसका जीसीडी निकालना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली 12 लेते हैं इस तरफ और 15 लेते हैं यहाँ, डिवाइड करते हैं, 1 से कटेगा 12 और ये अपना आएगा 3 को एज इट इज़ यहाँ रखेंगे और 12 को ले आएंगे इधर, एंड ये कटेगा अपना 4 से और ये 12 आएगा इधर, रिमाइंडर बचेगा 0। अब हम इसके आगे नहीं जा सकते, अगर हम 3 यहाँ लेके आएंगे तो ये आएगा अपना इन्फिनिटी, तो इसके आगे नहीं जा सकते। तो ये जो लास्ट टाइम जो यहाँ पे आया वो ये बना क्या है, जीसीडी। तो बस ये चीज़ यूज करती है रिकर्सन। अब देखो, जो जीसीडी है 12 15 का, वही जीसीडी 3 12 का भी है, और वही जीसीडी 0 3 का भी। 0 3 का जीसीडी जो है 3, वो 3 जीसीडी 3 12 का भी है और 12 15 का भी है। बेसिकली हम करके आ रहे हैं, प्रॉब्लम को छोटा बना रहे हैं, और रिकर्सन में ऐसे ही करते हैं। 12 15 है तो 12 15 का जो जीसीडी है वो 3 और 12 का जो जीसीडी है वो सेम है। इसलिए हम आपने आपने देखा होगा कि हम वहाँ पे जो लिखते हैं कोड ये वाला, कि हम जो ये कोड लिखते हैं कि जी ऑफ ए कॉमा बी मतलब 12 15 इज नथिंग बट रिटर्न मीन्स आंसर ऑफ किसका, जी ऑफ बी परसेंटेज ए। बी परसेंटेज ए क्यों, क्योंकि 15 का रिमाइंडर निकालोगे 12 के साथ तो 3 आएगा ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बी परसेंटेज ए, इसलिए बी परसेंटेज यहाँ आ जाता है बेसिकली डिवाइड करने वाली तरफ। और इस तरफ क्या आता है, इस तरफ अब क्या आता है, एज इट इज जो भी था वो यहाँ पे आ जाता है, मीन्स जो ए था वो डायरेक्ट यहाँ आ जाता है। तो बेसिकली इसका जो जीसीडी है वो जीसीडी इसका भी है। इस तरीके से ये जब दोबारा यहाँ पे आएंगे दोबारा, अब दोबारा ये आपके दोबारा जो कॉल आएगी 3 12 पर, तो 3 12 के लिए ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 3। और जो दोबारा कॉल लगेगी 0 और 3 पे, अब बताओ, अब ये 0 बनेगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा भाई, और ये 0 बन जाएगा, ये तो है ही नहीं केस। तो इस केस को कैसे संभाला जाए, जब हमारे पास लास्ट में 0 आ जाए, इस केस को कैसे संभाला जाए, इसी केस को बोलते हैं बेस कंडीशन। और बेस कंडीशन इसलिए हम यहाँ पे इसे यही लगाते हैं कि अगर भाई कभी भी ए की वैल्यू 0 आ जाए तो रिटर्न क्या कर देना है, जो भी बी वैल्यू आई थी वही वैल्यू इसकी आंसर है। इसलिए देखो ये 3 बेचते हैं, कोई भी केस ले लो, अपने आप ट्राई करके देखो, आप देखना है ऐसा ही होता है। ए की वैल्यू जैसी 0 हो जाती है, जो भी उसके साथ में जो आता है साथ में डिवाइड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 0 के साथ में लास्ट में 3 आया था, तो ये 3 ही जीसीडी है। तो जो इसका जीसीडी वो फिर ऊपर भेजेगा वापस 3 12 के पास, उसका आंसर 3 होगा, ये फिर वापस जाएगा ऊपर, और फिर 12 15 उसका भी आंसर 3 होगा। तो इस प्रकार से जीसीडी सॉल्व होता है रिकर्सन की हेल्प से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया हाउ दिस जीसीडी is calculating by using the person.